नमस्कार 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 नमस्कार। एक बार फिर से नमस्कार नमस्कार। आवाज फिर भी नहीं आ पा रही है। एक बार फिर से मौका दें सभी को। नमस्कार। मतलब इधर से वॉल्यूम का मेरे पास है, मुझे लग रहा है। चलिए, आप लोगों ने इतनी बेसब्री से और इतनी देर तक बैठकर पूरे प्रोग्राम को सुना। आप लोग रियल में अपने जीवन में कुछ बड़ा करना चाहते हैं, कुछ बदलाव करना चाहते हैं, तभी इतनी देर तक बैठे हैं। नहीं तो अगर आप अपनी जिंदगी में बड़ा नहीं करना चाहते होते तो अभी बीच में से उठ के जा सकते थे। ऐसे नो? यस। तो अभी तक आप हमारे सारे लोगों के लिए ताली बजा रहे थे। मैं चाहूंगा इतनी शानदार ऑडियंस के लिए एक बार जोरदार ताली होना चाहिए। माइक अभी इसको बजाना ही नहीं तो बहुत टाइम लगेगा। आप ही के मन की बोलेंगे। चलिए, मैं आपसे बातचीत करने आया हूँ दोस्त, ना कुछ सिखाने आया हूँ, ना पढ़ाने आया हूँ, ना वोट मांगने आया हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं। ना मैं नेता हूँ, ना टीचर हूँ। मैं सिर्फ अपनी लाइफ की जर्नी जो यहाँ पर आके मैंने महसूस किया वो आपके साथ सिर्फ बातचीत करने के लिए आया हूँ। तैयार हैं? यस। इजाजत है? यस। लेकिन मैं अपनी बात को आप तक तभी पहुंचाने में सक्षम रहूंगा जब इधर से अभी पिन ड्रॉप साइलेंस के साथ आवाज नहीं आनी चाहिए। देखिए, अगर आप बीच में आवाज करेंगे, बीच में बातचीत करेंगे, तो मैं अपनी बात को आप तक पहुंचाने में ना तो सक्षम रहूंगा और ना आप सुनने में सक्षम रहेंगे। ऐसे नो? यस। बातें यहाँ से अपन हॉल से बाहर निकलेंगे, बहुत सारी गपशप लड़ा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और आज से हम यही तो कर रहे हैं, आज तक यही तो करते आए हैं। राजनीति की बातें, धर्म की बातें और भी कई बातें, महिलाएं बैठी हैं बहुत सारी, घरेलू बातें। कहते हैं 4 महिलाएं जहाँ इकट्ठी होता है फिर वहां रुकने का नाम नहीं लेती हैं। ऐसा होता है ना? तो बातें तो हम सब करते हैं, लेकिन आज जो बात हम कर रहे हैं रियल में आपके जीवन के अंदर बदलाव आएगा, 100% आएगा अगर आप इसको सीरियसली लेंगे। तो अगर आप इसको मजाक में लेंगे कोई बात नहीं। 2 तरीके के लोग यहाँ बैठे होंगे। एक वो जो मेरी बात को, यहाँ बोली गई बातों को सीरियस ले रहे होंगे, और एक वो जो मजाक में ले रहे होंगे। यार क्या चल रहा है, ताली बजवाई जा रही है, मालाएं पहनाई जा रही है, क्या है ये? ऐसा कभी नहीं होता। लेकिन दोस्त, होता है। ये माला किसी को यूं ही नहीं मिल जाती। मैं बोलता हूं, इतने सारे लोग बैठे, कितने लोग रोज माला पहनते हैं यहाँ पे? बहुत कम, ना के बराबर। माला किसको मिलती है? माला या तो किसी बड़े नेता को मिलती है या किसी बड़े इंसान को मिलती है। यस या नो? यस। या फिर एक बार किस्मत और भगवान की मदद से आपकी मैडम ने डाली होगी शादी पर एक बार माला। ऐसे नो? यस। जिंदगी में मैं बता रहा हूं, सिर्फ एक ही बार मौका मिलता है माला डालने का और डलवाने का। ज्यादातर लोगों को कोट पहनने का मौका एक ही बार मिलता है शादी में, उसके बाद उस कोट को रख दिया जाता है। यस या नो? यस। लेकिन दोस्त, ये प्लेटफॉर्म की ताकत है। यहां माला आपको रोज मिलती है दोस्त, रोज। यहां आपको रोज नए कोट पहनने का मौका देती है ये प्लेटफॉर्म। मैं चाहूंगा इस शानदार प्लेटफॉर्म के लिए, और जिन लोगों ने रिकॉग्निशन लिया है, एक बार आप लोग जोरदार ताली बजाएं। दोस्त, आज आप लोग इतनी देर से बैठे हो, इतनी सारी चीजें आपने समझी, आपने जानी। आपको क्या लग रहा है, ये काम कैसा है? अच्छा है या बुरा है? अच्छा है। कोई दिक्कत नहीं, आपका ओपिनियन मैं स्वीकार करूंगा, चाहे अच्छा बोलना या ना बोलना, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा है या बुरा है? अच्छा। मैं अभी भी बता दूं, ये काम वाकई बहुत अच्छा है। ये क्यों अच्छा है, उसके पीछे कारण है दोस्त। हम कोई यहाँ पर फर्जी मीटिंग नहीं लगा रहे हैं, यहाँ पर कोई फर्जी प्रोग्राम नहीं कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं अपने 4000 वर्ष पुराने आयुर्वेदा की। कितने साल पुराने? ये कोई आज का नहीं है आयुर्वेदा। या कोई बुजुर्ग बैठा हो जिसकी एज 80 साल हो, वो जान सकता है, वो समझ सकता है कि आयुर्वेदा को आज से नहीं, कई वर्षों पहले से लोग जानते हैं, यूज करते हैं और अपनी बीमारी को खत्म भी करते हैं। यस या नो? आयुर्वेदा को हमारे वेदों के अंदर 4 वेद हैं वैसे हमारे पास, और 5वां वेद माना गया है आयुर्वेदा को। आयुर्वेदा को संजीवनी माना गया है, ऐसी जड़ी बूटी माना गया है जो जीवन दान देती है मेरे दोस्त। और आज भी
एलोपैथिक में जो इलाज मौजूद नहीं है, कैंसर जैसी घातक बीमारी का कोई इलाज नहीं है, लाइलाज है वो बीमारी एलोपैथिक में। लेकिन आयुर्वेद ने यह सिद्ध करके दिखाया है कि कैंसर जैसी घातक बीमारी को भी आयुर्वेदा के माध्यम से खत्म किया जा सकता है। अच्छा काम कर रहे हैं या बुरा काम कर रहे हैं? हम लोगों के घर घर जाके, हम लोगों से ऐसे मीटिंगों के माध्यम से, हम लोगों के मोबाइल के माध्यम से लोगों की डायबिटीज, लोगों का कैंसर, लोगों की घुटनों की प्रॉब्लम, लोगों के मोटापे की प्रॉब्लम, बहुत सारी बीमारियां जो मार्केट में चल रही हैं, जिनके लिए लोग लाखों रुपए देकर ग्वालियर, झांसी, अदर सिटी में, आगरा पैसे खर्च करके आते हैं कि नहीं आते हैं? और फिर भी वो बीमारी जड़ से खत्म नहीं होती। जब तक एलोपैथिक दवाइयां चलती रहती हैं तब तक बीमारी दबी रहती है। यस या नो? बीमारी जड़ से खत्म नहीं होती। लेकिन थैंक दोस्त, आज जिस चीज की आप जानकारी ले रहे हो उस चीज से बीमारी जड़ से खत्म होती है। हम उस बंदे की दो चीजें अच्छे से करवा रहे हैं। एक तो उसकी जीवन बचाने का काम हम करवा रहे हैं इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से। दूसरा, उसकी फाइनेंशियली प्रॉब्लम, जो पैसे की प्रॉब्लम है, वो वहां से बचवाने का काम हम इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से कर रहे हैं। आप मानते हैं कि नहीं मानते इस चीज को? मैं बोलता हूं, यहाँ कोई बैठा हो जो रिक्शा चलाता हो या मजदूरी करता हो, अगर उसके परिवार में, सीरियस सुनना मेरी बात को, अगर उसके परिवार में कैंसर हो जाए, साहब क्या वो बचा पाएगा उस मरीज को? नो सर, पॉसिबल ही नहीं है। क्योंकि कैंसर जैसी बीमारी में लाखों रुपए भी डालोगे तब भी कम पड़ जाएंगे। ऐसा नो, बचेंगे नहीं। लेकिन मैं यहाँ दावे के साथ बोलता हूँ, अगर कोई 3 से 6 महीने हमारी दवा को यहाँ यूज कर ले, इस आयुर्वेदा को यूज कर ले, कैंसर जैसी बीमारी को जड़ से खत्म कर देंगे, गारंटी है। लेकिन सिर्फ एक ही चीज आती है दोस्त, रोड़ा एक ही बनता है, हमारा दिमाग, जो कि विश्वास नहीं कर पाता। और हम गलत नहीं है, मैं नहीं मानता उन लोगों को जो विश्वास नहीं कर पाते, क्योंकि कहीं ना कहीं मार्केट में अन्य लोगों द्वारा ठगे जाने के कारण या अन्य लोगों के द्वारा झूठा कमिटमेंट किए जाने के कारण वो विश्वास नहीं कर पाते। ऐसे नो, इसीलिए हमें विश्वास नहीं हो पाता। एक कहावत है कि दूध का जला हुआ छाछ को भी फूक फूक कर पीता है। ऐसी बात है कि नहीं है? एक बार जो पूर्व में किसी से ठगा गया हो या किसी से धोखाधड़ी की गई हो, तो वो अच्छी चीज पर भी क्वेश्चन मार्क लगा देता है। ऐसे या नो? उदाहरण बताऊं? उदाहरण बताऊं? बहुत सारे हैं दोस्त, बहुत सारे हैं। अगर कोई इंसान किसी लड़की से धोखा खाता है, प्रेम उसका आता है, लेकिन दूसरी बार जब कोई और लड़की आती है या और लड़का आता है, तो क्या वो डाउट नहीं करता? क्वेश्चन मार्क लगाता है कि नहीं लगाता है? अच्छी होगी, बुरी होगी, या पति पत्नी का रिश्ता भी मान लेते हैं, क्वेश्चन मार्क आता है कि नहीं आता? पहले द्वारा वो ठगा गया, पहले उसको गलत मिला, इसलिए वो दूसरी अच्छी चीज पर भी क्वेश्चन मार्क लगाता है। ऐसे लो। लेकिन यहाँ एक चीज मैं बोलना चाहूंगा कि दूध का जला हुआ छाछ को फूक फूक कर पीता है, लेकिन दोस्त पीता जरूर है, चाहे भले फूक के पिए। ऐसे लो, क्योंकि दोस्त टेस्ट तो तभी पता चलेगा जब पिएगा वो, फूकने से कुछ होने वाला नहीं है, चाहे कितना भी फूक लो। ऐसे दोस्त मैं आपको बोलता हूं कि आपने चाहे कितनी भी कंपनियां आज से पहले देखी हो या कितने भी प्रोग्रामों में आप गए हो, मुझे नहीं पता, लेकिन मैं आज ये बता सकता हूं, एस्क्लेपियस वेलनेस भारत की वो संस्था है जिसे आज 8 साल कंप्लीट हो चुके और 9वें साल में आज कंपनी प्रवेश कर चुकी। इन 8 सालों में पूरे हिंदुस्तान में आज हमारे 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, लाखों रिजल्ट है। लाखों लोगों ने अपने कैंसर ठीक करी है, लाखों लोगों ने अपनी डायबिटीज ठीक करी है, लाखों लोगों ने अपने घुटनों की प्रॉब्लम ठीक करी है, लाखों लोगों ने अपनी बीपी की समस्या ठीक करी है। दोस्तों, ये वो संस्था है जो मात्र 12 से 15 हजार रुपए लेकर आपके जीवन को बचाती भी है और आपके जीवन को बढ़ाती भी है। तो आपको सिर्फ एक ही चीज करना पड़ेगा, वो है दोस्त विश्वास। और विश्वास के लिए कोई भी टॉनिक नहीं आती है। क्या कोई टॉनिक आती है? नो सर। कोई शीशी है? नो सर। अगर भाई साहब ऐसी कोई शीशी होती तो मजा आ जाता, मैं सबको एक एक बांट देता या एक एक बूंद पिला लेता, सबको विश्वास हो जाता। ऐसे नो भैया, इसका टैटू मसक दो यार, बहुत मजा रहा है। मस्को मैंने भी मसक के रखा है अपने का, टेंशन ना लो, मेरा भी बचता। तो दोस्तों प्लीज साइलेंस कर लो, 2 मिनट बात करेंगे, 2 मिनट में काम हो जाएगा। आपको बात समझ में आया तो ठीक, नहीं आया तो कोई बात नहीं है। कोई जबरदस्ती है क्या? क्या आपको करना ही पड़ेगा? ये सिर्फ एक इन्फॉर्मेशन है, एक जानकारी है जो आप तक पहुंच रही है। समझ में आया ठीक, नहीं तो कोई बात नहीं। हमारे एक कहावत है, आए तो बेस्ट, नहीं तो नेक्स्ट, आए तो बेस्ट, नहीं तो नेक्स्ट, आए तो बेस्ट, नहीं तो नेक्स्ट, आए तो बेस्ट, नहीं तो नेक्स्ट।
ऐसे करते करते हम पूरे हिंदुस्तान के अंदर लाखों लोगों को आज तक बता चुके हैं और लाखों लोगों को अपने साथ ला चुके हैं। जिसकी सोच अच्छी होगी वो डेफिनेटली अपना जीवन भी बदलेगा और अपने परिवार का भी जीवन बदलेगा। जानना चाहते हो कैसे? दोस्तों, एक कुम्हार था और एक कुम्हार ने एक विचार किया, एक सोच करी कि मैं चिलम बनाऊंगा। चिलम जानते हो लोग? फूकते हैं आदमी अंदर रख के। उसने एक विचार किया कि मैं चिलम बनाऊंगा। उसने माटी लेकर आया और माटी को जैसे सानने लग गया, गलाने लग गया। उसकी बीवी ने बोला क्या कर रहे हो? तो उसने बोला मैं चिलम बना रहा हूं। तो उस बीवी ने बोला, कुम्हार की बीवी ने, कि आप चिलम क्यों बना रहे हो? आप सुराही बनाओ ना। क्या बोला? सुराही बनाओ। तो ऐसा सुनने के बाद, अपनी बीवी के वचन सुनने के बाद उसका विचार बदल गया और उसने चिलम ना बनाते हुए उसने सुराही को बनाया। तो वो कुम्हार जब मिट्टी बना रहा था तो मिट्टी से आवाज आई कि तुम क्या बना रहे हो अब? बोले मैं पहले चिलम बना रहा था, लेकिन मेरी बीवी ने बोला चिलम मत बनाओ, सुराही बनाओ। सुराही में पानी डाला जाएगा और हजारों लाखों लोग पिएंगे। तो उसने बोला ये तो बहुत अच्छी बात है। बोले ये आपका एक विचार। कुम्हार से उसने बोला कि मेरा विचार बदल गया। मिट्टी ने बोला, तो मिट्टी ने बोला कि तेरा तो विचार बदला है, मेरी तो पूरी जिंदगी बदल गई। कैसे? कैसे? बोले अगर तुम चिलम बनाते तो लोग उसमें आग डालते, ऐसे लोग मैं खुद भी जलती और दूसरों को भी जलाती, ऐसे लोग। लेकिन तुम्हारा विचार बदल गया, तुमने सुराही बनाई, सुराही में पानी डाला जाएगा, मैं भी शीतल होंगी और हजारों लोगों को शीतल करूंगी। तो तेरी तो सिर्फ विचार बदली है, लेकिन मेरी पूरी जिंदगी बदल गई। ऐसे सेम दोस्त, यहाँ बैठा हर एक इंसान कोई नौकरी करना चाहता है, कोई दुकान खोलना चाहता है, कुछ और कोई धंधा करना चाहता है, सबका अपना अपना विचार है। लेकिन आज इस हॉल में आकर अगर आपका विचार बदलता है तो मैं गारंटी दे रहा हूं आपके घर में आपकी बीवी और बच्चों की जिंदगी बदल जाएगी। सिर्फ भरोसा आपका काम है, बताना मेरा काम है। सिर्फ भरोसा करने से आपके जीवन में बदलाव आ सकता है, आपके परिवार में बदलाव आ सकता है। क्योंकि दोस्त, एक नौकरी आप अपने बच्चों को अच्छा जीवन नहीं दे सकते। मैं नौकरी का विरोधी नहीं हूं, लेकिन नौकरी की एक ही कहानी है कि नौकरी लिमिटेड होती है। नौकरी में आदमी ना तो ज्यादा बढ़ता है और ना गिरता है, लिमिटेड रहता है। ऐसा होता है कि नहीं होता? आपने कभी किसी नौकरी वाले को ओडी और मर्सिडीज और फॉर्च्यूनर जैसी कारें चलाते नहीं देखा होगा। किसी नेता को देखा होगा, किसी बिजनेसमैन को देखा होगा, लेकिन किसी नौकरी वाले को नहीं देखा होगा, क्योंकि नौकरी लिमिटेड होती है। दोस्त, आज ये बिजनेस आपको वो देगा जो आप शायद कल्पना भी नहीं कर सकते। आज से कुछ समय पहले इस अपॉर्चुनिटी के अंदर मुझे भी मौका मिला, मुझे देखने का मौका मिला, और जब देखने का मौका मिला मैं देखा, सच बता रहा हूं, मेरे सपने तो शुरुआत से ही बड़े थे। बचपन से ही कुछ करना चाह रहे थे, कुछ लाइफ में कुछ बड़ा, क्योंकि मैंने नौकरी के बारे में कभी भी नहीं सोचा। मैंने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करी, एमबीए कंप्लीट किया, लेकिन नौकरी के बारे में कभी नहीं सोचा। मैं बड़ा करना चाहता था लाइफ में। उसी दौरान इस तरीके का प्लान, इस तरीके की अपॉर्चुनिटी मुझे दिखाई दी। मेरे मन में एक ही बात, एक ही उमंग आ रही कि बस अब तो यहां से निकल के इसमें काम करना है और अपने खानदान का नाम रोशन करना है। मैं बस तैयार था, लेकिन मेरा जो उमंग था, जो हौसला था, इस होल से जब मैं बाहर निकला, उस होल से जहां मैं प्लान देख रहा था, जहां मैं अपॉर्चुनिटी को समझ रहा था, उसके बाद मैंने कुछ लोगों से चर्चा करी, तो लोगों ने मुझे एक ही चीज बोली, तू नौकरी कर ले, इस तरीके के काम में मत पड़। लोग बोल रहे थे तू नौकरी कर, तू नौकरी कर। लेकिन यहाँ जिस इंसान ने मुझे बुलाया था और मेरी तरह एक शख्स थे जो इस स्टेज पे बोल रहे थे कि तुम इस काम को करो और अपनी जिंदगी बदल दो, मैं गारंटी लेता हूं तेरी जिंदगी बदलेगी। अब आप सोच के देखिए, दो तरीके के लोग थे। एक बोल रहे थे तू नौकर बन, नौकर बन, नौकर बन, और दूसरा इंसान बोल रहा था मेरे ऊपर भरोसा रख, मैं गारंटी लेता हूं तू मालिक बन, मालिक बन, मालिक बन। और मैंने दोस्त अपनी मुंडी को ऐसे ऐसे हिलाया, हाँ मैं मालिक बनेगा, मैं मालिक बनेगा। और उस डिसीजन की बदौलत आज मैंने काम करते हुए 4.5 साल के अंदर यहां से जो अचीवमेंट ली, यहां से जो काम करके दिखाया, वो मेरे खानदान के लिए गौरव का विषय है। दोस्त,
जानना चाहते हो क्या किया मैंने? क्या किया? लोग जो बोल रहे थे, सबसे पहले तो टसन दिमाग में लिया। जो लोग बोल रहे थे तू कुछ नहीं कर सकता, तू सिर्फ नौकरी कर सकता है, मैंने दिमाग में और दिल में बसा लिया कि साला कुछ हो ना हो, इस लटूरे को तो दिखाना है कि नौकरी नहीं, ये बिजनेस करके ही मैं कामयाब होऊंगा। और मैंने किया। आज 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 10 नहीं, 20 नहीं, 100 नहीं, 1000 नहीं, 2000 नहीं, 5000 नहीं, 10,000 नहीं, 15,000 नहीं, 20,000 नहीं, 25,000 नहीं, 30,000 नहीं, आज मेरे साथ टोटल 35,000 रजिस्टर हो चुके हैं पूरे हिंदुस्तान के अंदर। आज मेरे साथ 35,000 लोग हिंदुस्तान के किसी भी शहर का आप नाम ले लो, मेरे साथ काम कर रहा है बंदा, मेरे साथ मेरी टीम काम कर रही है। और इन 35,000 लोगों से जो मैंने पैसा कमाया इस संस्था के माध्यम से, आज मुझे फक्र महसूस होता है। मैं यहाँ टोटल इनकम जो कर चुका हूँ, आप जानना चाहते हैं कितना? मैं यहाँ से 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 6 लाख, 7 लाख, 8 लाख, 10 लाख, 12 लाख, 15 लाख, 20 लाख, 25 लाख, 30 लाख और टोटल जो मेरी अर्निंग हो चुकी है 33 लाख रुपए से भी ज्यादा यहाँ से मैं कमा चुका हूँ। थैंक यू। जब पैसा आता है तो इंसान कुछ खरीदारी करता है कि नहीं करता? मेरे को जब पैसा आया, जब मैंने डिसीजन लेके मेहनत करना स्टार्ट किया, मात्र जहां मैं पैदल चलता था अपनी 2 टांगों के भरोसे, आज मुझे फक्र महसूस होता है कि बाहर खड़ी है 4 पहिए की गाड़ी, 12 लाख रुपए की वेन्यू लेके आया सिर्फ 1.5 लाख। और ये हकीकत है। किसी को अगर सर्च करना है तो सर्च भी कर सकता है। मेरी गाड़ी का नंबर है MP07CH 5634, मेरे नाम से रजिस्टर्ड है और मैंने उठाई है, ग्वालियर से उठाई है। कोई भी इंक्वायरी कर सकता है। लोग बोलते हैं कि भरोसा नहीं होता, मैं बोलता हूं भरोसा करके देखो। मैं कराने के लिए आया हूं आज आपको भरोसा। अगर आप वाकई सच्चे हो और वाकई जीवन में कुछ करना चाहते हो, सच्चाई जान के आप स्टार्ट करके जाना दोस्त, गारंटी देता हूं। थैंक यू। मैंने यहाँ से 1 नहीं 2 2 व्हीलर अचीव करी। और आज कल बहुत सारे लोगों ने देखा होगा ग्रुप में, मेरे भतीजे ने बोला मैं स्कूटी चलाते चलाते बोर हो गया हूँ, तो मैंने कहा कोई बात नहीं, तू कौन सी कार लेगा? बोले होंडा की कोई भी दिला दो। मैंने कहा तू बता कौन सी लेगा? शोरूम पे ले गया। मैंने बोला तू जिस गाड़ी के ऊपर हाथ रख, गाड़ी तेरे पास आज ही आएगी। वो शोरूम वाला बोल रहा था डिलीवरी कल ले लेगा। मैंने बोला नहीं, डिलीवरी आज होगी। कल की कल उसको डिलीवरी दे के आया। 90,000 प्लस की गाड़ी उसको होंडा की मिली होती। दोस्त ये पावर 90,000 बड़ी बात नहीं है, कोई भी लेता है दोस्त। लेकिन बड़ी बात यह है कि आप अपने परिवार की ख्वाहिशें पूरी कर रहे हो। और वो भी कब कर रहे हो? आज आपके लड़के, आपकी बच्चियां, आपके बच्चे बोलते हैं पापा ये चाहिए, पापा बोलता है बेटा रुक जा अभी बजट नहीं है। बोलता है कि नहीं बोलता? पापा बोलता है खेती आ जाने दे, जब खेती आएगी तब दिलाऊंगा। बोलता है कि नहीं बोलता? सैलरी आने दे, सैलरी आएगी तब दिलाऊंगा। साला एक प्लेटफॉर्म है, न सैलरी चाहिए न खेती चाहिए, साला हर वीक चेक चाहिए। आता है यहाँ पर महीने में नहीं आता, या साल में नहीं आता, यहाँ 7 दिन के अंदर पेमेंट आता है। हर गुरुवार को आपके खाते में पेमेंट आता है दोस्त। सैलरी आए ना आए, लेकिन यहाँ का पैसा आता है। यहाँ जितने लोग नौकरी कर रहे हैं सारे लोगों को महीने में सैलरी आती है। सैलरी के बारे में मुंशी प्रेमचंद ने एक बात कही है कि सैलरी वो चंद्रमा होता है, तो कौन सा बोलता है अमावस का चंद्रमा, जो एक दिन तक फुल निकलता है। ऐसा होता है ना? जिस दिन मैसेज आया सैलरी का, टका तुम्हारे अकाउंट में आ गए 15,000, खुश हो जाता है आदमी। 15 आ गए, पूरा निकला है। लेकिन जैसे 15 दिन ढले वैसे भिखारी हो जाता है। किराने वाले से बोलता है भाई साहब मेरी सैलरी आएगी तब दे दूंगा, मेरी मैडम जो किराने का सामान मांगे दे देना। बोलता है कि नहीं बोलता? 15 दिन राजा की तरह जीता है और 15 दिन भिखारी की तरह जीता है सैलरी वाला। ऐसा होता है कि नहीं होता? ये हकीकत है मेरे दोस्त। लेकिन दोस्त यहाँ पर रोज चंद्रमा निकलता है, रोज सूरज निकलता है, रोज जिंदगी बदलती है मेरे दोस्त। ये वो पावर है। आज पैसा कमाया, गाड़ी है, घूमने की बात करूं दोस्त, लोग एक जगह नहीं जा पाते पूरी जिंदगी के अंदर। कई ऐसे लोग होंगे, पता कर लेना अपने मोहल्ले में, लाहौर से अपनी गली से बाहर निकल के नहीं देखा आज तक। सही बता रहा हूं मैं, लाहौर से बाहर नहीं जा पाते, अपने गांव से बाहर नहीं जा पाते, अपने शहर से बाहर नहीं जा पाते। एक अपना लौतक खानदान का शख्स जो सिर्फ शहर नहीं, गांव नहीं, देश नहीं, साला विदेश होके आया है। इस खानदान का पहला इकलौता शख्स। नेपाल अचीव किया इस कंपनी के माध्यम से, थाईलैंड अचीव किया इस कंपनी के माध्यम से, दुबई के 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं 4 टिकट लिए दोस्तों इस कंपनी के माध्यम से। मलेशिया अचीव किया इस कंपनी के माध्यम से। और बहुत जल्दी ये कंपनी मुझे मालदीव देने वाली है विद फैमिली टूर। ये अचीवमेंट कैसे आ रहे हैं दोस्त?
सिर्फ एक ही चीज के बदले से आ रहे हैं, मैंने डिसीजन लिया। अब आपको क्या करना पड़ेगा? सारी चीजें आप सुन रहे हैं, सारी चीज समझ रहे हैं, लेकिन एक चीज डिसीजन लेनी पड़ेगी। अगर आप डिसीजन ले लेंगे आप कामयाब हो जाएंगे। जो जिंदगी आप 40 साल तक कमा कमा के मेहनत करके गधों की तरह जीना चाहते हो, मैं बोलता हूं 4 साल इस संस्था पे भरोसा कर लेना, 4 साल हमारे ऊपर भरोसा कर लेना, 4 साल जिसने भी आपको यहाँ बुलाया है उस पर भरोसा कर लेना। जिंदगी के 40 साल जो आपकी जिंदगी जाने वाली है वो राजाओं की तरह बीतेगी, इसकी गारंटी है। आपसे एक क्वेश्चन है, आप जो भी धंधा करते हैं या जो भी नौकरी करते हैं, मुझे गारंटी बताओ कि आपका बेटा भी वही करेगा। हेलो, ओ भाई साहब, सुल्तान जी आप तो ज्वाइन हो, आप तो समझ जाओ यार, आप तो इनसे भी कहीं तो हो रहे हो। हा? क्या है यार, समझो करो। इनको मैं बोलो टेटू में मसक लो, तुम नहीं मसक पा रहे अपने का, मस्को। मैं आपको एक ही चीज बोलना चाहता हूँ, आप मुझे गारंटी दो कि आप जो नौकरी कर रहे हो आपका बेटा भी वही नौकरी करेगा। गारंटी है? नहीं है। क्या डीएम का बेटा डीएम बनेगा? नहीं। गारंटी देते हो? क्या पीएम का बेटा पीएम बनेगा? क्या सीएम का बेटा सीएम बनेगा? नहीं बनेगा ना। क्या कलेक्टर का बेटा कलेक्टर बनेगा? कोई गारंटी नहीं। लेकिन मैं बोलता हूं या असली वेलनेस के डायमंड का बेटा डायमंड ही बनेगा, साला डायमंड बनेगा। अभी आया नहीं है इस दुनिया में मेरा बेटा, लेकिन साला डायमंड ही पैदा होगा जिस दिन भी लॉन्च होगा इस धरती पर, डायमंड होगा। ये गारंटी है मेरे दोस्त, क्योंकि मैंने वो करके दे दिया उसके लिए जो जीवन में उसे अब करने की जरूरत नहीं है। आज मेरी 3 पीढ़ियां मैंने सिक्योर कर दी। मेरे मरने के बाद ये पूरा एम्पायर जितना मैं खड़ा करके जाऊंगा, अभी तो बहुत जीऊंगा। अभी तो 35 हजार की टीम बनाई है, 35 लाख की भी बनेगी, 35 करोड़ की भी बनेगी, 35 अरब की भी बनेगी, बढ़ा के जाएंगे, ये गारंटी है। तो ऐसा सिस्टम मैंने दे दिया उसको कि 3 पीढ़ियां मेरे बाद मेरा बेटा और उसके बाद उसका बेटा, कोई दिक्कत नहीं होगी। गरीबी नामो निशान खत्म कर दिया गरीबी का। अब परिवार में कोई गरीब पैदा नहीं होगा, इसकी गारंटी है दोस्त, क्योंकि वो सिस्टम लॉन्च कर दिया कि अब जो भी मेरे खानदान में आएगा अमीर ही बनेगा, डायमंड ही बनेगा। तो अब आपको विश्वास हो सकता है मेरे दोस्त। कई लोग सोच रहे होंगे कि मैं इस काम को नहीं कर सकता, काम तो बढ़िया है। कई लोग बोले मजा आ गया, ये बोल रहा है बहुत अच्छा बोल रहा है, इनने बोला बहुत अच्छा बोला, मैं नहीं कर पाऊंगा यार। दोस्त, दुनिया का हर वो शख्स कर सकता है, चाहे वो माताएं हो, बहनें हो, बच्चियां हो, बिटियां हो, कोई भी हो, यंग हो, आपका बूढ़ा हो, कोई भी हो, कोई भी चल जाएगा। 18 से ऊपर, 60 से नीचे, 70 से नीचे कोई भी चल जाएगा, 80 से नीचे कोई भी चल जाएगा। वैसे तो कोई लिमिट है नहीं है, लेकिन 80 साल की करने की जरूरत नहीं पड़ेगी उसमें, टेंशन नहीं, हम 4 साल में बना देते हैं। कोई भी चलेगा जिसके हाथ 2 हो, 2 पैर हो, एक बहुत अच्छी खोपड़िया हो, 2 कान हो, एक नाक हो, वो इंसान इस बिजनेस के अंदर चलेगा। बस जानवर नहीं चलेगा, इंसान चलेगा। कोई भी इंसान आके इस बिजनेस को कर सकता है, बस उसकी सोच अच्छी हो, उसकी करने की नियत हो, वो 100% कामयाब हो जाएगा। दोस्तों, मैं एक स्टोरी के माध्यम से अपनी बात को खत्म करूंगा। दोस्त, एक मिस्टर पीके थे जो कि फॉरेन में रहते थे, और वो चर्च में घंटा बजाने का काम करते थे। किस चीज का? घंटा बजाने का काम करते थे। वो कई सालों से घंटा बजाते थे, कई सालों से चर्च में घंटा बजाते थे, और उनको कई साल हो गए। सुन लेंगे 1 मिनट और? हेलो, सुन लेंगे ना? कई सालों से घंटा बजा रहे थे। एक बार उस चर्च के अंदर एक नियम निकला कि इस चर्च के अंदर अब पढ़े लिखे लोग ही घंटा बजाएंगे। क्या? कम से कम 8वीं क्लास पढ़ा होना जरूरी है। और उस बंदे को निकाल दिया गया क्योंकि वो 8वीं पढ़ा लिखा नहीं था। तो मिस्टर पीके जब बाहर निकले, वो बहुत ज्यादा डिप्रेशन में आ गए, क्योंकि उनकी पूरी जिंदगी उसी पर आधारित थी, उनका परिवार उसी पर डिपेंड था, उनको जो नौकरी मिलती थी। बहुत ज्यादा डिप्रेशन में थे, बहुत ज्यादा डिप्रेशन में थे। और कई किलोमीटर दूर चल के थोड़ी सी पास में जाके दुकान थी, और वहां से उन्होंने एक सिगरेट ली और उस सिगरेट को पिया। सिगरेट को पीते पीते उनके मन में ख्याल आया कि यार कई दूर तक चर्च के आसपास कोई दुकान नहीं है किराने की, ये सिगरेट बुढ़िया बीड़ी की, क्यों ना मैं यही डाल लेता हूँ। और उन्होंने वो दुकान डाल ली, और वो दुकान खूब बढ़िया चली। फिर दूसरी दुकान तक हो गई उनकी, फिर वो भी बढ़िया चली, तो तीसरी हो गई। फिर उनके पूरे जिले में फ्रेंचाइजीज हो गई, बहुत सारे दुकानें खुल गई, पूरे शहर, पूरे जिले, पूरे देश में उनकी दुकानें खुल गई। जब उन्होंने बहुत पैसा कमाया,
तो गवर्नमेंट ने उनको बुलाया क्योंकि उनको टैक्स लगने लग गया था। तो बोले मिस्टर पीके, आपको एक काम करना पड़ेगा, आपको इनकम टैक्स ऑफिस आना पड़ेगा क्योंकि आपकी इनकम ज़्यादा हो गई है, आपको इनकम टैक्स पर साइन करने पड़ेंगे। बोले मैं आता हूँ। वो वहाँ गया और ऑफिसर ने टेबल पर फाइल रखी और बोलो साइन कर दो। तो जब साइन के लिए फाइल रखी तो मिस्टर पीके ने उस ऑफिसर को देखा और हंस पड़े, जोर से हंस पड़े। तो ऑफिसर ने बोला कि सर आप हंस क्यों रहे हो? बोले सर मैं इसलिए हंस रहा हूँ कि अगर पढ़ा लिखा होता तो चर्च से ही मुझे बाहर क्यों निकाला जाता। ऐसे हटो। बोले सर जब आप पढ़े लिखे नहीं हो तब इतना बड़ा एम्पायर खड़ा कर दिया आपने, और अगर आप पढ़े लिखे होते तो बहुत कमाते। फिर ऐसे वो बोले भैया अगर मैं पढ़ा लिखा होता तो वो चर्च वाले मुझसे घंटा बजवाने का ही काम समझ रहे हो बात को? तो इसमें पढ़ाई लिखाई करने की जरूरत नहीं है मेरे दोस्त। पढ़ा लिखा इंसान जो नहीं कर सकता वो आप और हम सब लोग जो कम पढ़े लिखे हैं, जो ज्यादा पढ़े लिखे हैं, जो अंगूठा टेक है, सारे के सारे लोग करोड़पति बन सकते हैं। सिर्फ एक विचार की बात है, सिर्फ एक डिसीजन की बात है। जो डिसीजन लेगा वो यहाँ आ सकता है, जो डिसीजन नहीं लेगा वो जहां जो जी रहा है वो जिंदगी तो आपको मुबारक है ही है। यस या नो? लास्ट में एक ही बात बोलूंगा दोस्त, आप अपने लिए सोचो ना सोचो, एक बार अपने बच्चे और बीवी की तरफ गौर से देखना, उनकी आंखों में आंखें डाल के देखना। जिनकी आई है वो यही देख लेना और जिनकी नहीं है वो घर जाके देख लेना। ठीक है? घर जाना और उसे प्यार से देखना, और प्यार से देखने के बाद आपको ये महसूस होगा, सुनो भैया, और वो घर जाके जब आप देखोगे तो आप एक चीज देखोगे, उनके आंखों में बेबसी है, वो बोल नहीं पाती हैं। अच्छी कार में वो भी घूमना चाहती है, यस एंड नो? अच्छी साड़ी वो भी पहनना चाहती है, यस एंड नो? महंगे महंगे जेवर वो भी पहनना चाहती है, यस एंड नो? लेकिन वो आपसे कहती नहीं है। क्यों? क्योंकि मजबूरी बस उन्होंने आपको अपना दूल्हा बना लिया है। आप उनके पति बना लिए, आप उनके पति हो, इसलिए कुछ नहीं कहती बेचारी। जो पहनाओगे 100 रुपए वाली भी पहनाओगे पहन लूंगी, ऐसे नो? जैसा करोगे रख लूंगी क्योंकि आप भी मेरे पति परमेश्वर हो, ऐसे नो? रहते हैं। लेकिन सच बताओ, क्या आपकी जिम्मेदारी नहीं बनती उनका एक अच्छा जीवन देने के लिए? बनती है कि नहीं बनती है? आज आपका एक कर्तव्य है कि आप अपने लिए ना सही, अपनी बीवी के लिए इस काम को करके जाएं। दूसरी बात, आप अपने बच्चों को देखना, 4 बच्चे खेलने आते हैं ग्राउंड में, आपका बच्चा भी जाता है, सब महंगे महंगे कपड़े, महंगे महंगे जूते पहनते हैं। बच्चा भी चाहता है कि मैं भी महंगे महंगे जूते, महंगे महंगे कपड़े पहनूं, अच्छी अच्छी बड़ी बड़ी डेयरी मिल्क की टॉफी खाऊं 100 रुपए वाली। लेकिन क्यों नहीं खाता? क्यों अच्छे कपड़े नहीं पहन पाता? वो अपने पिताजी की हालत को देखता है कि मेरे पिताजी एफर्ट नहीं कर पाएंगे, यस या नो? या जो बच्चे आए या बच्चे अच्छी कॉलेजों में पढ़ना चाहते हैं, अच्छी अच्छी बड़ी बड़ी डिग्रियां लेना चाहती हैं, लेकिन वो देखते हैं या देखती हैं कि मेरे पिताजी के पास इतनी प्रॉपर्टी नहीं है, इतना पैसा नहीं है, तो बोलते हैं पापा जी जो कोर्स आप कराओगे मैं कर लूंगी, कोई दिक्कत नहीं, जैसा आप रखोगे मैं रख लूंगी, यस या नो? दोस्त वो मजबूर हैं, चाहती तो वो भी है, अंदर से उनके भी दिल चाहता है कि हम अच्छी जिंदगी जिए, लेकिन हमें देख के वो रह जाती है। दोस्तों आज आप अपने आप को एकांत में पूछना कि आप अपने जीवन में अपनी फैमिली को कैसी जिंदगी देना चाहते हैं, गरीबी वाली या अमीरी वाली? कैसी देना चाहते हैं? कैसे देना चाहते हैं? अमीरी की या गरीबी की? अमीरी की या गरीबी की? दोस्तों बधाई हो, आज प्लेटफॉर्म आपके सामने है, डिसीजन आपको लेना है। अगर आप डिसीजन ले पाए तो आप अपनी फैमिली को एक अच्छा जीवन दे सकते हैं। मैं अपनी बात को यही विराम करूं, लेकिन इससे पहले मैं आपको बता दूं कि इस सिस्टम में आप काम कैसे कर सकते हो, आज इस सिस्टम को कैसे स्टार्ट कर सकते हो। यहाँ पर इतने सारे लोगों को हमने बुलाया है, इतने सारे लोगों को हम एक साथ ज्वाइन नहीं करा सकते, लेकिन ज्वाइन सभी को करना है। तो आप अपना अपना रजिस्ट्रेशन पहले कराकर, अपनी सीट बुक कराकर, जितने भी लोग आए हैं अपने लोगों की टीम बनाकर, जो पहले आएगा पहले रजिस्ट्रेशन करेगा वो पहले नंबर पर, जो दूसरा रजिस्ट्रेशन करेगा वो दूसरे नंबर पर, जो तीसरी दफा रजिस्ट्रेशन करेगा वो तीसरे नंबर पर। ऐसे एक इंसान जो पहले आएगा उसके नीचे लाइन लगती जाएगी। लगातार सिस्टम इस प्रकार बनाया गया है। बाकी और ज्यादा जानकारी के लिए आप जिसने भी आपको बुलाया है उससे आप समझ कर जाएं। ये रजिस्ट्रेशन 600 रुपए का रजिस्ट्रेशन है, और बाकी जो प्रोडक्ट है, जो सारे के सारे प्रोडक्ट यहाँ पर है,
जिसमें सारी की सारी चीजें हैं जो घरेलू प्रोडक्ट्स हैं, आयुर्वेदा प्रोडक्ट्स हैं, खेती के प्रोडक्ट्स हैं। जो भी आपकी जरूरत हो आप वो प्रोडक्ट के बारे में जानकारी लें, समझे, और एक बार जिंदगी में खरीदारी करने से, एक बार परचेस करने पर आप अपने जीवन के अंदर वो हासिल कर सकते हो जो शायद आज तक नहीं करे। हमने इतनी सारी चीजें खरीद ली, हर दिवाली पे हम अपने लिए कपड़े खरीदते हैं, हर दिवाली पे हम अपने लिए पटाखे खरीदते हैं, हर दिवाली पे हम सरसों का तेल लाते हैं या कोई भी प्रकार का तेल लाते हैं, मिर्च लाते हैं, मसाले लाते हैं, बहुत सारी चीजें लाते हैं, लेकिन आज तक किसी भी प्रोडक्ट ने आपका जीवन नहीं बदला। दोस्त मैं कहता हूं जीवन में एक बार आप 12 से 15 हजार रुपए की परचेजिंग करके देखो, प्रोडक्ट आपके हाथ में आएगा। प्रोडक्ट में कोई शिकायत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। जो मार्केट में आप किसी किराने वाले को पैसे दे रहे थे, बस मैं इतना कहता हूं उस किराने वाले को पैसे ना देते हुए आप इस कंपनी से सामान खरीद लीजिए। सेम कॉस्ट, सेम सारी चीजें हैं। यहां से खरीदने से आपको एक अपॉर्चुनिटी मिलती है, किराने वाले से खरीदने से आपको कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है, सिर्फ प्रोडक्ट मिलते हैं।